ये मंदिर है सामने और मैं बद्दुआ देता हूँ केजरीवाल 25 से पहले कभी जिंदगी में बाहर क्या जवाहरलाल जिस टाइम में था 2000 पहले से आदमी 2014 से कपड़े नहीं पहनते थे, आदमी कपड़े भी पहनते थे। 14 से पहले सब बच्चे डीएम थे, लेखपाल थे और सब वकील हो रहे थे, एसपी डीएम सब थे। दूसरा तेल ले ले। मोदी जी ने आए थे अच्छे दिन लेके, सबको बोला था अच्छे दिन आएंगे, सबकी विकास होगी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको हॉस्पिटल में दवाई मिलेगी। मतलब सारे चीज बोले, वादा किए थे उसने। कोई सा ऐसा वादा उसने क्या चीज पूरा किया? एक राम मंदिर छोड़ के अगर कोई वादा पूरा किया उसने बता दो। कोई काम नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं काम किया देश के लिए, देश कुछ नहीं किया एक राम मंदिर के सिवा। सुन लीजिए। 70 साल से घरों में लाइटें नहीं थी, लाइटें लगवाई हैं। लैट्रिन नहीं थी घरों में, जो जंगलों में बच्चियां जाती थी, बलात्कार होते थे, समझे, उनकी रिपोर्टें नहीं आती थी। वो घर घर में लैट्रिन लग गई, घर घर में नल लग गए, महिलाओं के खाते नहीं खुलते थे, हर महिला के खाते खुल गए। आज 38,000 करोड़ रुपया उन महिलाओं का बैंकों में जमा है। और दूसरी चीज, रेहड़ी पटरी वाले इसको जूते मारते हैं, जूते। ये इसने रेहड़ी पटरी वालों को सर्टिफिकेट दिया, रेहड़ी जीने का अधिकार दिया, और ये इन डकैतों ने हमें जीने का अधिकार नहीं दिया। इन्हें जितने जूते मारे जाएं उतना कम है, समझे। पूरे देश की संपत्ति लूट के खाई है, ये मोदी की ताकत है। जो 4,000 रुपए का जुर्माना होता था रेहड़ी पटरी वालों पे, वो 4,000 का जुर्माना खत्म कराया, रेहड़ी पटरी वालों को सर्टिफिकेट दिया। मंदिर के अलावा कुछ नहीं बनाया। सुन लिया आपने सवाल, अब और सुन लीजिए। भैया एम्स कितने थे इसके पहले? कितने एम्स थे, कितने एयरपोर्ट थे, कहाँ कहाँ बिजली पानी सड़क नहीं था? जरा इस पे भी बात करेंगे। कितने गांव में बिजली आज आप बताइए। पूछेंगे नहीं, मैं क्यों बताऊं, उन्होंने पूछा, मैं वही बता देंगे ना। घर बने, शौचालय मिला, सड़कों की कोई बात नहीं करता, पानी पे कोई बात नहीं होता। बीएसपी, बिजली सड़क पानी जो मेन मुद्दा हुआ करता था 2019 के बाद से ही गायब है, कोई इस पे बात ही नहीं करता। आज की डेट में कोई पार्टी कहती है जी मैं आपको पानी डिलीवर करूंगा, आपके गाँव में सड़क बनाऊंगा। तो मूलभूत सुविधाओं में ये केजरीवाल दे तो रहा, बिजली पानी फ्री दे रहा है। अरे भैया दिल्ली जो ले रहे हैं उनकी औलादे भरेंगी भैया। 22,000 करीब 24,000 कर्मचारी हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, और करीब 25,000 जल बोर्ड में है। एवरेज सैलरी अगर जोड़ लीजिए तो 50,000 रुपये से ऊपर है, ठीक है। तो जो मेरे ख्याल से 50 करोड़ 70 करोड़ महीने का जा रहा है, ये 5 साल में 400-500 करोड़ जो जा रहा है वो कहाँ से आएगा? आप बताइए मेरे को। पानी फ्री में ईमानदारी से काम कर रही है ना, वो निकाल लेगी। कहाँ से निकालेगी? सरकार कोई फैक्ट्री लगा भाई 10 साल से 15 साल से चल रही है ना उनकी सरकार। इकोनॉमिक का बेसिक फंडा ये होता है, सरकार वही करेंसी छाप सकती है जो उसके पास गोल्ड रिजर्व हो, पहली चीज। दूसरी, या तो जिसका जितना एक्सपोर्ट होता है उससे इंपोर्ट कम हो, तब तो इंडिया का फिजिकल डिपॉजिट जो है, इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, पहली चीज। दूसरी बात, गोल्ड के भरोसे जब आप सरकार टैक्स वसूल नहीं पाते, जीएसटी आप ये बताइए ना, मोदी के काम पर सवाल इन्होंने पूछे, आपने आप सुना इन्होंने काम, मोदी का काम? एम्स डबल, एयरपोर्ट डबल, रेलवे ट्रैक जितने थे डबल हो गया। अरे सब कुछ मतलब मोदी ने देश के लिए कितने कर्जा लिए हैं, पहले ये सोचो। कितने करोड़ रुपया बाहर कंट्री से ले चुके हैं। मैं भी बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। मुद्दा दिखा रहा है, किसके ऊपर कर्जा? हम पे, आप पे, सब पे कर्जा है। बताइए कर्जा चुकाओगे, जवाब दो यार, वो शोर मचाने दो। आम आदमी पार्टी एक मिनट भैया, एक मिनट, एक बात बता दें। अरे यार इसमें बोलो, आप उसकी नहीं आएगी आवाज। दारू नहीं पिया आपने? अच्छा ये बताइए, एक सवाल पूछ लीजिए, इंटरनल है कि एक्सटर्नल? जवाब दो नहीं। अरे भैया जितना कर्जा उससे ज्यादा हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या मैक्सिमम कर्जा लिया है, बहुत ज्यादा कर्जा लिया। नहीं भैया, गलत बात है, गलत डाटा है ये। इनको डाटा को सही साबित करें पहले। गलत डाटा ये पेश कर रहे हैं, उसमें स्टेट का भी कर्जा है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्जा नहीं होता है, उसमें स्टेट विकास के लिए कर्जा लेना ही पड़ता है, ग्रोथ भी तो हो रही है ना। नहीं, उससे क्या मुल्ला जी बताइए, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? चुनाव तो सरकार तो उसकी आना चाहिए कि जो रोजगार चालू करे, शिक्षा पर बातें करे, जो सही बातें करे, जो बातें करे उस पर वो अमल करे। उस पर तो करता नहीं, आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है, नौजवान पढ़ाई करके वो खाली घूम रहा है। तो हर तरह से तो देश ऐसे पीछे भाग रहा, आगे जा रहा कहाँ? जो अच्छा काम करेगा वोट उसको देगा।
मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे। देखिए मोदी जी व्यक्तिगत अकेला नहीं है, मोदी जी के सिर्फ नाम है, लेकिन मोदी जी से जो नीचे है ना वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की सोच को कहाँ रहने देते हैं। मोदी जी कहते हैं कुछ, बाकी जो उनके नीचे के आदमी वो करते हैं कुछ, ये चीज है। नीतिगत निर्णय तो सरकार ही लेती है ना, वो है, लेकिन पीएम लेते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। मोदी जी अच्छा काम करते तो 700 किसान मर गए सिंधु बॉर्डर पर, टिगरी बॉर्डर पर। वो किसान को कहाँ मिला, वो कहा उनको भी आरक्षण नहीं मिला, उनके खाद पर भी टैक्स बढ़ा दिए, सब पर है। तो बेरोजगारी तो ऐसे आदमी है, तो हर तरह से आदमी परेशान है। बेरोजगारी बढ़ गई है, हम किसानों की नहीं सुन रहे, मोदी जी काम नहीं करते। हजारों मेरे पास है कागज, देखो दिखाऊं, अभी दिखाता हूँ मैं। जो किसान मोदी जी ने थोड़ी मार दिए। किसान का जो हजारों किसान मर गया था जवाहरलाल के टाइम में। सन 60 के अंदर 1381 एकड़ डाकू ने जमीनें छीन ली। डाकू था जवाहरलाल। ठीक है, डाकू की नहीं। बात करते हो, डाकू था वो। आप कल की आप उस टाइम की ये बात कर रहे 1000 की, हो, तो क्या और जवाहरलाल 4000 जो का जिस टाइम में जुर्माना था है, आदमी डाकू कपड़े, भाई। क्या जवाहरलाल जिस टाइम में था 2000 पहले से आदमी 2014 से कपड़े नहीं पहनते थे, आदमी कपड़े भी पहनते थे। कपड़े पहनते थे, नहीं पहले कौन यही कपड़े जो पहले पहनते थे, दादा पहले लोग कपड़ा पहनते थे ना। एक ही शर्ट में मैंने की, एक ही शर्ट में मैं, हम तो आज कम से कम 4 शर्ट पहनते बदल बदल के। बेरोजगारी बढ़ गई, दादा कहना किसानों की नहीं सुन। जो मेहनत करने वाला है उसको कोई महंगाई नहीं है, जो काम जिसको फ्री चाहिए उसके लिए महंगाई है। सर कोई बेरोजगारी नहीं है, जो कुछ नहीं करना चाहते उनके लिए बेरोजगारी है। आजकल मौके बहुत आ गए हैं। भाई साहब ये तो कहने के बात है, MBA कर कर के बच्चे ऐसे घूम रहे हैं ना, बेकार बने हुए हैं। कहने सी है, कहने के लिए कुछ भी कह दे। 14 से पहले सब बच्चे डीएम थे, लेखपाल थे और सब वकील हो रहे थे, SP DM सब थे। और 14 के बाद से भैया इतनी गरीबी हो गई, इतनी भुखमरी हो गई कि पूछो मत। दिल्ली ये बेरोजगारी क्या 14 के बाद ही आई है? हाँ 14 से पहले नहीं थी भैया। ये कह रहे हैं 14 के बाद से पहले चाचा डीएम थे अपने जिले के। पहले नहीं थी बेरोजगारी। बेरोजगारी सब दिन थी, लेकिन 14 के बाद तो ज्यादा बढ़े हैं। बढ़ गई। कोई बेरोजगार है, मोदी खुद का स्टार्टअप करने के लिए पैसा दे रहा है, शरीर में जान होगी जब तो करोगे। ये कह रहे सरकार ने बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए बहुत बच्चे सब सारे पढ़े लिखे हैं, इनको पता चलेगा कि बेरोजगार है या रोजगार में हो। कहने के लिए तो कुछ भी आदमी कहे। कोई कहे तो रे, बच्चे ही तो हैं आजकल के। हम बच्चे थोड़ी नहीं है, राहुल गांधी युवा है। हम तो भैया देखो बस किसकी राहुल गांधी अगले ज्यादा युवा है, और हम तो भी पैदा हुए हैं। शिक्षा केजरीवाल का था कि शिक्षा किया उसने, सही शिक्षा को सही बनाया, हॉस्पिटल को सही बनाया, उसने बहुत कुछ किया, बिजली किया, सबने किया। उसने तो केजरीवाल जैसे कुछ नहीं किया। और दिल्ली की सरकार में 75 सालों में ऐसा हुआ, दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में। इसके बारे में तो चाचा तो बता दो। शिक्षा मंत्री तो शराब घोटाले में अंदर है चाचा। अरे कहने के लिए तो सब होता है भाई, सब होता है कि वो शराब घोटाले कुछ नहीं है। अरे भैया तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर नहीं आने दे रहा है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट झूठा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मैं झूठा कभी नहीं तो फिर वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के झूठा मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ। कोर्ट ने तो नहीं माना, कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा ठीक है, हम इस चीजों को मानता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आप याचिका डायल करोगे तो जो आप लिख कर दोगे वही ने सामने आएगा। भैया 14 महीने से उसको जमानत क्यों नहीं मिल रही तुम्हारे मनीष सिसोदिया को? हो जाएगी इलेक्शन के बाद। नहीं होगी इलेक्शन के बाद होगी। चाचा ये मंदिर है सामने, और मैं बद्दुआ देता हूँ केजरीवाल 25 से पहले कभी जिंदगी में बाहर ना आए। बात है, तुम तर्कों पर बात करो। ठीक है, आप जो कहते हैं वो अच्छी बात है, हम यहाँ कोई कंपटीशन नहीं कर रहे। केजरीवाल तो वो शख्स है जो अपने बच्चों की झूठे कस्में खा गया। तुम चाचा उसको सपोर्ट कर रहे हो भैया। के लिए बच्चों तक को मारने को तैयार हो गया वो। वाले हो आप लोग, जिसे सपोर्ट करो। हमें एक आदमी कहने से तो नहीं हो रहा। आप लोग देश चलाने वाले हो, आप लोग आजकल के नौजवान हो, जैसे चलोगे वो चलो, ये आपकी मर्जी की बात है। लेकिन हमने तो ये जरूर कहा है कि अभी जो हो रहा है ना, इतनी बात हमने कभी नहीं सुना था जो अब सुन रहा हूँ। क्या सुना है? अभी जो देश में देख रहा हूँ, अभी सुनो, आपसे जवाब ले लीजिए। मैं आपसे बताता हूँ, ये जो हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ना, शायद इससे पहले हम लोग इतना नहीं बात को समझते थे कि किसे कहता है। अब ये ज्यादा आप हमको कहने के मतलब हमसे बोलो तो मैं 10 बार कह दूंगा जय सिया राम, लेकिन सीताराम के जगह पर जय श्री राम लगा दिया बीच में। है ठीक है, आप लोग जो भी कह रहे हो वो भी ठीक है,
लेकिन हमको कहने का मतलब ये चीज तो पहले भी तो था, पहले तो इंसान था, पहले ये कहाँ होता था ये सब? नहीं था एक ऐसे। लाइन कह रहा हूँ, एक लाइन। जवाब पहले से अरे सुन लो चाचा, हाँ हम भी जाग गए हैं। पहले से मुसलमान होता था तो ये बड़े खुश थे, अब हिंदू हो रहा है तो चाचा के पेट में दर्द है भैया, ये दिक्कत है इन लोगों की। अब राम मंदिर बन गया तो इनके पेट में दर्द है। आपको लग कहाँ रहा है? मुसलमान हूँ ना, अगर मैं रास्ते पर गिर जाऊँ ना मोटरसाइकिल लेकर के तो यही मुझे उठाना शुरू करेगा, उस टाइम मैं नहीं देखेगा कि ये मुसलमान है या हिंदू है, समझे ना? कोई उस टाइम मैं नहीं देखता, लेकिन ये जो इलेक्शन के टाइम आता है ना तो ये हिंदू मुस्लिम होने लगता है। भैया क्यों होता है हिंदू मुस्लिम? चार करता है ये। नेता लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? आपने बयान नहीं सुना क्या मोदी जी का? क्या बोला उन्होंने आपने नहीं सुना? नहीं, आप बताओ। बिल्कुल आप सुनाइए, आप नहीं, नहीं, क्या आप बताइए ना। इलेक्शन के टाइम होता है। भैया मनमोहन सिंह ने बोला था इस देश के संसाधन सबसे पहले हक मुसलमानों का है, क्यों है भैया, क्यों है? आपको पता ही नहीं है। अच्छा अब हमको नहीं पता है। ये कह रहे हैं कि पहले मुसलमान होता था, अब हिंदू मुसलमान दोनों हो रहा है। मंत्री को ये सब बातें बोलनी चाहिए। बिल्कुल बोलनी चाहिए, बिल्कुल बोलनी चाहिए, रुक जाओ। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये तो सच बोलना चाहिए। अब बताया है कि वो हिंदू है वो मुसलमान है, जो हमारे बच्चे नहीं समझते थे कि बिल्कुल सच बोला है। हमारे बच्चे नहीं समझते थे कि हिंदू मुसलमान किसे कहता है, अब समझता है कि ये हिंदू कह रहा है, हम मुसलमान कह रहे हैं। पहले इतनी बात नहीं थी। इतनी बात नहीं। तो भैया देश का बंटवारा में धर्म के आधार पे क्यों कर दिया? अरे हिंदू मुसलमान तो 1947 में चालू हो गया था। किसने कर दिया? है? गोडसे में इतनी ताकत थी ना तो जिन्ना में जाकर गोली मारता। गोदी उसे क्यों नहीं मारी? गांधी जी बुढ़े आदमी को गोली मारी अच्छा जिन्ना युवा था तो उसे मारता ना, है? उसे मारता। तो गांधी ने तो किया था ना बंटवारा, किसने किया था? किसने किया था? जिन्ना ने किया था ना। गोडसे के अंदर ताकत होती तो वो जिन्ना को गोली मारता के वो तो धर्म। पाकिस्तान चला गया था। अरे कहीं भी जाता वहीं पे जाकर गोली मारता। तो चलो वो दूसरे देश में कहना चला गया था। रहने वालों को क्यों बोला जा रहा है कि नहीं जी यहाँ पे ये है क्या कि धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ है? तो भैया क्यों बंटवारा नहीं हुआ इस नहीं, देश का? प्रधानमंत्री को ये सब बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए यार, क्यों नहीं बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, सच चाहिए, क्या वो सच चाहिए। मछली खाते हैं और भाजपा के कितने नेता नॉनवेज खाते हैं बताओ? भैया सब खाते हैं। हाँ तो फिर तो भैया तो यार मेरी बात सुनो, 9 दुर्गों पे वीडियो नहीं डालते वो, तुम तो 9 दुर्गों पे वीडियो डाल रहे हो, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो। हिंदुओं का तेल लेना, तो मुसलमान का तेल लेना। तुम जाओ तेल ले ले, अरे तो तू जा तेल ले ले, तू जा तेल ले ले, हम हिंदू को जाए तेल ले ले, तू जा तेल ले ले, तू जा तेल ले ले, तो कह रहे हिंदुओं में तेल ले ले, तू जा तेल ले ले, तू जा तेल ले ले। अरे तकरार मत करो, ये सब लड़ाई नहीं होता, लड़ाई तू जा तेल ले ले। व्यक्तिगत रूप से अपनी मन के बात सारा रखता है। सम्मानजनक तरीके से बात रखिए। मेरी बात सुनिए, तेल लेने जाने क्या होता है? मेरी बात इस सुनिए। तरह के बात नहीं होना चाहिए कोई भी धर्म पे। मैंने कोई धर्म के बारे में गलत बोला हो तो बताओ। सम्मानजनक तरीके से बात रखिए। सम्मानजनक बातें करो, धर्म पर कोई बात नहीं, कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। भैया मैंने ये पूछा देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, प्रधानमंत्री को ऐसे बयान बोलने चाहिए। क्या बोला बताओ, क्या बोला भाई क्या आपने किस बात से आप असहज हैं? देखिए युवा से पूछ लेते हैं। मेरी बात क्या बात आपको बुरी लगी? भाई उन्होंने क्या बोला कि जो भी सुविधाएं मिलेंगी कि हम क्या ज्यादा बच्चों वालों को देंगे, तो ये गलत बात नहीं है। क्या गलत बात है? देश में रोहिंग्या पालोगे तुम, है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों पालोगे, उन्हें हम बाहर निकालेंगे। बंगाल में भैया, बंगाल में रोहिंग्या को मिल रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, वोटर कार्ड बन रहा है, क्यों मिल रहा है उनका? कौन बना रहा था? है बंगाल में क्यों बन रहा है वहाँ पे? ये रोकेंगे ना वो क्या चीज? क्या आधार कार्ड क्यों अरे रोकेंगे यार, क्यों नहीं डंडा डाल के रोकेंगे। अब सुन रोक लेना, अरे तो रोक लेना, रोक लेना, बोल रहा है, रोक लेना, रोकेंगे, डंडा डाल के रोक ले, तो रोक ले, ऐसा रोक लेंगे। रोक ले, रोक ले। बात नहीं होनी चाहिए। ये जो मोदी को, पीछे हो जाओ, ये आगे आ मोदी जाओ। को, भैया ये जो मोदी को, रुको। मैं कह रहा हूँ मोदी को ले आइयो ना, ये उंगली नहीं, उंगली नहीं, समझा रहा हूँ तेरे को प्यार से।